धान की फसल में ब्राउन प्लांट हॉपर मतलब भूरे माहू का अटैक कब और क्यों होता है? तो किसान वीरों, अगर मौसम गर्म और नमी वाला हो, तापमान 25 से 35 डिग्री तक रहता है, तो भाई ये तापमान भूरे माहू के लिए पूरी तरीके से अनुकूल है। या फिर लगातार बादल छाए रहना या बारिश के बाद खेत में पानी भरे रहना, तो भाई ये सब कंडीशन में हॉपर के आने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। और इसके अलावा अगर खेत बहुत घना है या हवा का बहाव बहुत कम रहता है, तो भाई इन सब खेतों में हॉपर का खतरा सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। बाकी आप इस समय हॉपर की रोकथाम के लिए जो एडवांस टेक्निकल आते हैं, आप उन्हीं का प्रयोग कीजिए, यही सबसे बेस्ट टाइम है। और कौन कौन से टेक्निकल हमें डालने चाहिए, इसके बारे में आगे बात करते हैं। किसान वीरों, ये जो ब्राउन प्लांट हॉपर होता है, ये एक ऐसा रस चूसक कीट है जो धान के तने के निचले हिस्से से छिपकर रस चूसता है और धीरे धीरे हॉपर तो बहुत जगह में फैल जाता है। मगर शुरू में इसके लक्षण बहुत कम दिखाई देते हैं, जैसे कि शुरू में पत्तियां पीली होने लगती हैं और फिर धीरे धीरे सूखने लगती हैं। अगर बालियां निकलने से पहले या बालियां निकलते समय ब्राउन प्लांट हॉपर की रोकथाम नहीं करते, तो भाई ये फिर हमारी फसल का 60 से 70% तक का नुकसान कर सकता है। इसलिए हमें प्रिवेंटिव में जब धान की बालियां निकलने की अवस्था होती है या फिर 1 से 2% बाली निकल जाए, तो हॉपर लगने से पहले ही जो अच्छे अच्छे एडवांस टेक्निकल आते हैं, जैसे कि ट्राइफ्लोमेज़ोप्रिम हो गया, पाइमेट्रोजाइन हो गया, या फिर डायनोटिफुरान हो गया, या पाइमेट्रोजाइन प्लस डायनोटिफुरान का एक कॉम्बिनेशन भी आता है, या और भी इस समय बहुत अच्छे अच्छे एडवांस टेक्निकल आते हैं। इन्हीं में से आप कोई भी एक दवा का अच्छे स्प्रे करवा देना, जिससे हमारे खेतों में हॉपर का टीका पहले से ही लग जाए। क्योंकि भाई इस समय तक जो मौसम होता है, ये हॉपर के पूरी तरीके से अनुकूल हो जाता है, तो फिर इस समय हॉपर के अटैक के लक्षण काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसलिए धान की बालियां निकलते समय एक स्प्रे बीपीएच की जरूर करवा देनी है। इसके अलावा हमें कुछ सावधानी रखनी होती हैं, जैसे कि अगर हमारे खेतों में भूरे माहू का अटैक देखने को मिलता है, तो भाई सबसे पहले हमें यह काम करना है कि हमें अपने खेतों में नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करना है, केवल फास्फोरस और पोटाश का ही प्रयोग कर सकते हैं हम, नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करना है। और अगर खेत में पानी लगाना है, तो भाई पानी लगातार भर के नहीं रखना है, पानी हल्का लगाओ, फिर भाई पानी सूख जाए तो उसके बाद ही दोबारा से हल्का पानी लगा दो। तो भाई ये कुछ सावधानियां हमें रखनी है हॉपर के बचाव के लिए। और इसके अलावा अगर आपके खेतों में शीथ ब्लाइट, बीएलबी, नेक नॉड या फिर कॉलर ब्लास्ट की रोकथाम कैसे करनी है, इसके बारे में जानना है, तो भाई आप ये वीडियो जरूर देखो। बाकी अगर आपके कोई सवाल हैं तो भाई आप कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।